चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन होता क्या है? कलेक्टिव नॉन का डिफिनेशन पहले समझेंगे, परिभाषा जिसको बोलते हैं। द नॉन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ ए पर्सन, यानी कि पर्सन लोगों का जो समूह है उसका इंडिकेट करता है, यानी कि डिनोट्स करता है। और अदर क्रिएचर्स, यानी कि जिसमें बहुत सारे जीव होते हैं उसमें जो ग्रुप होते हैं उसका भी। और बोलता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत सारे मतलब वस्तुओं का जो कलेक्शन एक जगह होता है, जमा होता है, उस समूह को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नॉन बोलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 3 सेशन बांटे हैं। पहला ए है जो तुम्हारा कलेक्शन ऑफ पीपल, दूसरा है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स बोल सकते हैं, तीसरा जो आपका यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी 3 चीज को कलेक्शन को इंडिकेट करता है। कलेक्टिव नॉन क्या होता है? कलेक्टिव नॉन इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करता है? जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन को इंडिकेट करता है ना। कैसा ग्रुप्स? पीपल का हो सकता है ना, या फिर थिंग्स का हो सकता है, या एनिमल्स का हो सकता है। तो ये 3 सेशन में ही इसको हम लोग क्या करते हैं? बांट सकते हैं। यानी डिफिनेशन की बात करेंगे तो द नॉन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नॉन। अब समझते हैं कि कलेक्शन ऑफ पीपल क्या होता है। जैसे देखो, चोरों का एक गिरोह होता है, गिरोह मतलब दल बोल सकते हैं, यानी कि जो चोरों का समूह होता है ना, एक से ज्यादा लोग चोर लोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चोरों को दल। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आ गैंग ऑफ थीव्स। दूसरा बोल सकते हैं जैसे मजदूरों का संघ, तो आ यूनियन ऑफ वर्कर्स, है ना। ये 2 समझ में आ गया। अब अगला समझते हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स, बंदरों का दल या झुंड। अब इसमें देखते हैं बंदरों का जो झुंड होता है या दल होता है उसको क्या बोलते हैं? आ ट्रूप ऑफ मंकीज। ठीक है, बंदरों का झुंड को क्या बोलते हैं? आ ट्रूप ऑफ मंकीज। दूसरा देखते हैं घोड़ों का झुंड, आ टीम ऑफ हॉर्स, यानी कि ये अगर घोड़ों का झुंड होगा उसको आ टीम ऑफ हॉर्स। तीसरा देखते हैं पक्षियों या चिड़ियों का झुंड, आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि ये बोल सकते हैं कि पक्षियों या फिर चिड़ियों का झुंड बोल सकते हैं। पक्षियों का बोल सकते हैं, पक्षियों का। ठीक है, पक्षियों का झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। अब एक तीसरा जो आपके सामने है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तीसरा देखते हैं, इसमें लिखा होगा कि फोटो का एल्बम। अब फोटो का एल्बम इंग्लिश में, इसमें बहुत सारे फोटोज होंगे, उसमें कलेक्शन होगा फोटोज का, और उसमें बोलेंगे कि यहाँ पे एन एल्बम, एन यूज, यहाँ पे एन यूज करेंगे, एल्बम यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, फोटो यूज करेंगे। तो ये हो गया फोटो का एन एल्बम ऑफ फोटोज। एक तो है बंदूकों का टोकरी, यानी कि आ बैटरी ऑफ गन्स, ये हो गया। तीसरा लिखा हुआ है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, आ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा है अंगूरों का गुच्छा, आ ब्रांच ऑफ ग्रेप्स। अब इसमें एक चीज समझिए, कोशिश करेंगे हम लोग, क्या समझने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टिव नॉन जो होते हैं, कलेक्टिव नॉन में यहाँ पे ए या एन या फिर यहाँ पे आपको द यूज करने हुए दिखा जाएगा। ए एन या फिर द का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स यूज कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे ऑफ जरूर रहेगा, कलेक्टिव नॉन का जिसमें कलेक्शन का इंडिकेट करेगा। और फिर यहाँ पे जो भी आएगा आगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया ऑफ के बाद फिर यहाँ जो आगे आएगा ये क्या आएगा? ये आएगा प्लूरल फॉर्म आएगा, समझे? प्लूरल फॉर्म यानी कि अब यहाँ पे जितना भी देखे थे आ ट्रूप ऑफ, अब यहाँ देखिए आ लगा हुआ, ट्रूप लगा हुआ, ऑफ मंकीज, यहाँ एस लगा हुआ कि नहीं प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे आ टीम ऑफ हॉर्सेस, एस लगा हुआ है। आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन केस भी है, एक्सेप्शन केस को बाद में देखेंगे,
लेकिन अभी जो रूल चल रहा है, जो सिंपल रूल है, ये बोलता है कि ए एन और द आर्टिकल्स, उसके बाद तुरंत ऑफ का यूज करिए, फिर प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करें। ठीक है, एक्सेप्शन केस होगा उसमें हम देखेंगे अलग से। और फिर इसके बाद हम कुछ टेस्ट यहाँ लगा देते हैं जो आपके लिए समझ में, ये जो अभी तो पढ़े हैं उसका टेस्ट भी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ ए और यहाँ डॉट 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 किया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, है ना, अब डॉट 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 ऑफ रॉबर्स इंटर्स द सिटी एट नाइट, यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग फील करेंगे। तो यहाँ रोबर्स जो होते हैं, डाकुओं को, समूह को रोबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो रोबर्स जो हम देखे थे, रोबर्स मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे देखे थे, ये रोबर्स होता है जिसमें हम बोल सकते हैं गैंग, थीप्स मतलब चोरों, या रोबर्स बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गैंग, क्या बोलेंगे, गैंग। ठीक है, अ गैंग ऑफ रोबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे द लगाया है, उसके बाद यहाँ बर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे रात को इसका हिंदी हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि रात में डाकुओं का समूह शहर में घुस गया, यानी कि आ गैंग ऑफ रॉबर्स इंटर द, है ना, सिटी एट नाइट। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट 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 ऑफ लिखा हुआ बर्ड्स। तब ये समझ आइए कि बर्ड्स का समूह के बारे में बोल रहा है। तो इसको लिए हम क्या यूज करेंगे, बर्ड्स का समूह को फ्लॉप, FLOCK, द फ्लॉप ऑफ, है ना, बर्ड्स फ्लो ओवर द ट्री, यानी कि पक्षियों का एक झुंड पेड़ के ऊपर उड़ गया। अब इसमें हो गया फ्लॉप का यूज हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, ही गिव मी उसके बाद डॉट 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 ऑफ ग्रेप्स, यानी उसने मुझे अंगूर का एक गुच्छा दिया। अब इसका हिंदी का सेंस ये तो निकल रहा था क्योंकि ग्रेप्स का समूह की बात हो रहा है। अब तो ग्रेप्स के समूह का हम यहाँ पे देखे थे, आ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ लिखा है बंच, यहाँ बंच। ठीक है, तो आपका अगर वीडियो यहाँ तक अगर समझने में हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये आपका नोट्स तैयार हो जाए। चलिए दोस्त, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।